हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इन मैथमेटिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्न नंबर 2 के बारे में बताएंगे। डियर स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 2 है हमारा। दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई विषम पूर्णांक है। डियर स्टूडेंट, विषम पूर्णांक किसे कहेंगे? जैसे विषम पूर्णांक 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो, यानी कि जो हमारी विषम संख्याएं होती है, जो 2 से विभाजित नहीं होती, वे यहाँ पे हमारे क्यू का कम करेंगी। ओके, तो डियर स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, जो 6 से बड़ा है, तथा बी एक धन पूर्णांक इस प्रकार है कि b = 6। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम टू BQ+R, तब A = 6Q+R, चूंकि B = 6, जहां R का मान 6 से छोटा होगा, जहां R का मान 6 से छोटा होगा, तब R = 0, 1, 2, 3, 4 तथा 5 होगा। इसको समीकरण एक मान लेते हैं, = 6Q+R। अब R = 0 समीकरण एक में रखने पर, तो डियर स्टूडेंट, R की वैल्यू जब समीकरण एक में रखी जाएगी तो A = 6Q+0 तथा R इसी प्रकार R = 1, R = 2, 3, 4, ये सभी वैल्यू रखेंगे। 6Q+0 = 6Q। इसी प्रकार जब R की वैल्यू 1, 2, 3, 4 समीकरण एक में रखेंगे तो यहाँ पे हमारी A की वैल्यू 6Q+1, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 1 आएगा शेषफल, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। और A = 6Q+2 और A = 6Q+3 और A = 6Q+4 और A = 6Q+5 के रूप की आएगी। यहाँ पर A की वैल्यू 6Q, A = 6Q+1, A 6Q+2, A = 6Q+3 और A = 6Q+4, A = 6Q+5 के रूप का हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर A = 6Q, A = 6Q+2 तथा A = 6Q+4 धनात्मक समपूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। कैसे दोस्तों, मैं समझाता हूं आपको। देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है Q कोई विषम पूर्णांक है, तो यदि हम इस वाले Q की जगह कोई भी विषम पूर्णांक लेते हैं,
जैसे q इक्वल टू 1 ले लेते हैं, 1 पहला विषम पूर्णांक होगा, तो जब 6 की मल्टीप्लाई 1 में की जाएगी तो 6 बन जा 6, और उसमें 0 को ऐड किया जाएगा तो हमारा यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। और जो 6 है वो 2 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार जब a की वैल्यू q की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखते हैं, 6 बन जा 6 प्लस 1, तो 6 और 1 यहाँ पे हमारी वैल्यू 7 आएगी। देखो डियर स्टूडेंट, जैसे हम सभी जानते हैं जो हमारा क्यू है, क्यू की जो वैल्यू आएगी वो एक विषम पूर्णांक आएगी। विषम पूर्णांक जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, आप कुछ भी ले सकते हो। तो यदि क्यू की वैल्यू को हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, एग्जांपल बेस पे करें, a इक्वल टू क्यू की वैल्यू हम 1 मान लेते हैं क्योंकि 1 एक विषम पूर्णांक होगी, तो 6 बन जा 6, ये 6 आएगी। और यदि इस इक्वेशन में रखेंगे तो a इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 इक्वल टू 7, और a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 इक्वल टू 6 बन जा 6 और 2 8, और a इक्वल टू यदि इस इक्वेशन में रखी जाए तो 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 इक्वल टू 9, और a इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 इक्वल टू 10, और a इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 इक्वल टू 11। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस वाले सॉल्यूशन से हमको सिंपली पता चल जाएगा कि इस वाली मतलब इन सभी हम संख्याओं में यदि हम वैल्यू को रखें तो हमारी कौन कौन सी संख्या सम आती है और कौन कौन सी विषम आती है। तो जैसे कि हमने लिखा a इक्वल टू 6q, a इक्वल टू 6q प्लस 2 तथा a इक्वल टू 6q प्लस 4 धनात्मक सम पूर्णांक है क्योंकि यह 2 से विभाजित हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 इसको हम अपने इस एग्जांपल में देख लेते हैं। a इक्वल टू 6q, a इक्वल टू 6q प्लस 2 और a इक्वल टू 6q प्लस 4। यदि आप देखें तो यहाँ पे ये भी सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है, ये भी सम संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाती है, और ये भी सम संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाती है। इसलिए मैंने लिखा कि a इक्वल टू 6q प्लस 2 और a इक्वल टू 6q प्लस 4 धनात्मक सम पूर्णांक है। पर हमको सिद्ध क्या करना था, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो डियर स्टूडेंट बाकी की जो 3 वैल्यू हमारी बच गई तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः a इक्वल टू 6q प्लस 1, a इक्वल टू 6q प्लस 3 तथा a इक्वल टू 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। और दोस्तों यही हमको सिद्ध करना था। आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हो a इक्वल टू 6q प्लस 1, यदि हम इसमें कोई भी एक विषम पूर्णांक ले, यदि हम इसमें कोई भी एक विषम पूर्णांक ले तो ये हमारा विषम आता है जो 2 से विभाजित नहीं होता। इसी प्रकार a इक्वल टू 6q प्लस 3 में रखे तो 9 आता है जो विषम पूर्णांक है, और इसी प्रकार a इक्वल टू 6q प्लस 5 में रखे तब भी हमारा विषम पूर्णांक आता है। तो हम कह सकते हैं a इक्वल टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है।